दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले ही बरस 24 दिसंबर को रफ़ी साहब ने पूरे 100 बरस पूरे किए। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज रफ़ी साहब की बेटी खुद हमारे बीच मौजूद है, उनकी सन-इन-लॉ हमारे बीच मौजूद है और उनके चाहने वालों में जैसे आप और हम हैं, वैसे ही जावेद साहब और जितेंद्र साहब भी हमारे बीच मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच हम सभी की हौसला अफजाई के लिए। आपको मैं बस इतना ही कहूँगी, आप मुखातिब भी हैं, आप करीब भी हैं, आपको देखें या आपसे बात करें। बिल्कुल, गीतों के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। और राजेश जी से मैं जब लास्ट टाइम मिली, उन्होंने मुझसे कहा कि ममता, मैं रफ़ी साहब को बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुझसे आवाज़ का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तुझसे आवाज़ का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। मेरी रग रग में फैला है तो खुशबू की तरह। उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका प्रेम आप रफ़ी साहब के प्रति आज देख। बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ सर, अदना सी कलाकार हूँ, कुछ गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा जावेद सर। जितनी बार भी देखा उसको, जितनी बार भी देखा उसको, एक नया अंदाज मिला। इतने रंग कहाँ होते हैं एक गुल की मुस्कान में। दोस्तों, जैसा कि प्रशांत जी आपके बीच आए थे, राजेश के बारे में इतना कुछ बताया उन्होंने। राजेश जी एक लेखक हैं, एक गीतकार हैं, एक संगीतकार हैं और इसके साथ साथ अध्यात्म से उनका नाता जुड़ा हुआ है। साथ साथ वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हैं। वो एक बॉस नहीं रहते, वो एक लीडर है और चाहते हैं कि मेरे जैसे लाखों लोग खड़े हो जाएं जो मेरे जैसी राह पर चले। तो इससे खूबसूरत बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कस्टम कमिश्नर जैसी इतनी ऊंचे पद पर होते हुए इतनी सारी जिम्मेदारियों को और कला संगीत को साथ इतनी खूबसूरती के साथ बैलेंस करना, इट्स रियली अमेजिंग। हम सभी जानते हैं कि जितना खूबसूरत उनकी कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी, उतनी ही खूबसूरत उनकी कलम थी। और उस दौर में नौशाद साहब ने इतना खूबसूरत लिखा था कि एक वो भी जमाना था, एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना है, जैसे वो हकीकत थी, जैसे ये फसाना है। जो दिल में उतरता था, जो रूह को छूता था, सच्चा वही नगमा था, झूठा ये तराना है। ये गीत नए सुनकर तुम झूम उठे तो क्या, ये गीत नए सुनकर तुम झूम उठे तो क्या, जिस गीत पे दिल झूमा वो गीत पुराना था, वो गीत पुराना था। इससे पहले मैं बस इतना कहूंगी दोस्तों कि अब भी यादों में बसा करता है उसका चेहरा, अब भी यादों में बसा करता है उसका चेहरा, अब भी रातों में सताती है कहानी उसकी। उसकी हर शाम गुजरती थी मेरी बाहों में, अब लिए फिरता हूँ तस्वीर पुरानी उसकी, अब लिए फिरता हूँ तस्वीर पुरानी उसकी। कृपया तालियां बजाइए। उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। दोबारा देख रही हो आप? यस, हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। कभी मेरे भी दिल में ख्याल आता है, राजेश जी, पूछना चाहेंगे कि क्या ख्याल आता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स को जाकर चूम लूं, लेकिन क्या करूं, मेरे होठ मेरे गालों तक जाते ही नहीं हैं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। हमने बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिखी थी राजेश जी रफ़ी साहब के लिए। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गरीबों के झोपड़ों में भी तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पर सबको नाज होता है, मगर ऐ दोस्त आज मौसीकी को तुझ पर नाज है, आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये रफ़ी साहब की मोहब्बत ही है जो कितने प्यारे प्यारे सराहनीय कार्य करता आ रहा है। और अब
हम अपने ख़ास मेहमानों से जो ज़मीन पर उतरे हैं, जो सितारे, उनसे बातचीत करेंगे और आगे की कार्यवाही के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जिनकी आवाज़ आप इस एडी के पीछे सुन रहे थे, एंकर अर्चना जौहरी जी को। और मैं बस अपने ख़ास मेहमानों के लिए इतना कहूँगी कि आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीन पर चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं अर्चना जौहरी जी को आवाज़ दूंगी और आपसे कुछ वक्त की बात मिलती हूँ। बहुत शुक्रिया वंदना।